जो हर एक बीमारी का कुछ न कुछ इलाज होता है, चाहे कितना भी बीमारी बड़ा हो या छोटा हो, तो क्या कैंसर का समुचित इलाज है? कैंसर का समुचित इलाज बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समुचित इलाज अगर बोला जाए तो है भी और नहीं भी है क्यों बताते हैं और नहीं क्यों है उसका भी कारण बताते हैं। है इसलिए क्योंकि अगर शुरुआती चरण में कोई कैंसर आता है, स्टेज 1, 2 या कई बार 3 में भी आता है, तो उसमें इलाज संभव है। 1, 2 में तो क्योर संभव है, 3 में कंट्रोल संभव है एंड 4 में हम लोग कंट्रोल कुछ हद तक कर पाते हैं लेकिन क्योर नहीं पॉसिबल हो पाती है। तो 1 एंड 2 में डेफिनेटली क्योर संभव है, जो समुचित इलाज है संभव है। हाँ, अब जो नहीं संभव वाली बात है वो स्टेज 4 में है, लेकिन स्टेज 4 में हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। पैलिएशन बोलते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट जो है 2 भाग में विभाजित होता है। एक होता है क्यूरेटिव जिसमें संभव है और एक है नॉन क्यूरेटिव जिसमें संभव नहीं है। जो नॉन क्यूरेटिव पार्ट होता है उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं या सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो कैंसर में नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप क्योर कर सकते हैं तो उसको सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी है, किसी भी फॉर्म में जो 3 या 4 पिलर्स हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के, उनसे आप उसको ठीक कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। जहाँ आप नहीं ट्रीट कर सकते हैं उसमें पैलिएशन करते हैं। तो पैलिएशन किस चीज़ का? पैलिएशन मतलब उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना। जैसे एग्जाम्पल, पेन है, किसी को भूख लगी है, खाना नहीं खा पा रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब जो है सिम्टम है जिसको कि पैलिएट करना होता है। पैलिएट मतलब सिम्टम्स को ट्रीट करना, मतलब उसमें राहत देना। तो नॉर्मली क्या है, कैंसर में पेन बहुत होता है लास्ट स्टेज में। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हड्डियों में चला गया, आपके ब्रेन में चला गया, तो ये सब जो होता है बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देता है। हड्डियों में चला जाएगा, अनबियरेबल पेन होता है, पेशेंट तड़पता रहेगा, आप उसको मॉर्फिन पे मॉर्फिन देते रहेंगे, उससे भी नहीं कई बार ठीक होता है। ब्रेन में चला गया होगा तो बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है, उसको फिर आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कहीं फिट्स आने लगते हैं तो फिट्स आ रहा है तो अपने आप को नुकसान पहुँचा देगा, इधर चोट लगेगा, हाथ में पैर में कहीं भी चोट लगेगा, इंजरी होगी, दांत में चोट लगेगा, जीभ बाइट हो जाती है। तो इस सब से प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसमें आप क्योर तो कर नहीं रहे हैं लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं उसको। उसी तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग का कारण को पता करें, किस जगह से ब्लीड कर रहा है, उस पर हम लोग लगाम डालें। बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं, बहुत सारे सर्जिकल मेथड्स हैं, उससे कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट हैं जिसके थ्रू किया जा सकता है। और कई बार हम लोग रेडिएशन भी यूज़ करते हैं जिसको कि हीमोस्टैटिक आरटी बोलते हैं। तो ये 2 भाग में जो पूरा विभाजन है उसी तरह से ये ट्रीटमेंट संभव हो पाता है। सर, आपने बोला है कि पैर से लेकर सर तक कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ पर होता है? यानी कहा जाए कि सबसे कॉमन कैंसर किस बॉडी पार्ट में होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल और बहुत अहम सवाल, क्योंकि सबको मालूम होना चाहिए। जो सबसे कॉमन कैंसर है वो टोबैको रिलेटेड कैंसर है। अब टोबैको जो होता है, टोबैको इन एनी फॉर्म, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, नस्वार, और उसमें एक अल्कोहल को ऐड कर दीजिए, गोल वोल जो भी है सबको। तो अगर इन सब तत्वों को हम ऐड करते हैं तो पाते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% टोबैको रिलेटेड कैंसर है, जो कि शरीर के बहुत सारे भागों में करता है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो ओरल में। ओरल में चूँकि आप टोबैको ले रहे हैं, ड्राई या स्मोक फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में ले रहे हो, तो अगर आप ओरल स्मोक कर रहे हैं तो आपका ओरल कैविटी तो इन्वॉल्व हो रहा है, साथ में आपका लैरिंक्स जो स्वरपेटी है वो इन्वॉल्व हो रहा है, फेफड़ा इन्वॉल्व होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपके लिवर कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर, पेशाब की थैली का भी कैंसर देखने को मिलता है। उसी तरह से ड्राई टोबैको आप जब लेते हैं तो मुंह में कहीं भी दबाते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट केमिकल बर्न होता है और धीरे धीरे उसके रस के थ्रू पूरे मुंह में फील्ड चेंजेस चालू होता है। इसको हम लोग फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। तो ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन है जो कि हम लोग देखते हैं टोबैको से होता है। इसके अलावा जो स्वरपेटी का कैंसर है, फेफड़ा का कैंसर है, जो मैंने बताया, वो आप जितना भी स्मोक लेंगे उतना होगा। कहावत है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 सिगरेट से ज़्यादा मोर देन 3 इयर्स अगर स्मोक कर लिया तो उसकी चांसेस जो होते हैं फेफड़ा में या स्वरपेटी में कैंसर होने की या ओरल कैंसर होने की संभावना करीब 5 से 10% हो जाती है। अगर वो व्यक्ति 10 साल 15 साल तक वो स्मोक करता रहे या टोबैको यूज़ करता रहे तो ये चांसेस 10 गुना बढ़ जाती है, कैटलिस्ट का काम करती है। उसी में अगर आप पान तंबाकू ले रहे हैं, साथ में अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो यहाँ 2+2 जो है 4 नहीं होगा, या 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, नोबडी नोज कि ये क्या होगा।
क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट मतलब है इतनी तेज़ी से बढ़ाता है, एनवायरनमेंट तो पहले से पॉल्यूटेड है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए टोटली पॉल्यूटेड है। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे दादा 50 साल से तंबाकू खा रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ, आप बोल रहे हो 3 साल तंबाकू खाएंगे तो कैंसर होगा। तो हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग होता है, बॉडी की कैपेसिटी अलग होता है, इम्यूनोलॉजिकल बिहेवियर अलग होता है, इम्यून सिस्टम सबकी अलग होती है। आप 2 पैक पीते हैं आउट हो जाते हैं, हम 5 पैक में आउट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की बिल्ड अलग है, बिहेवियर अलग है, रेजिलियंस अलग है। तो ये नहीं इक्वेट नहीं कर सकते भैया कि आप 5 साल 50 साल खा लिए, आपको नहीं हुआ और हमको 2 साल में हो जाएगा। किसी को भी कभी भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस जो एडेड फैक्टर जो कैटलिस्ट का काम कर रही है, इन दोनों मिला के होना ही होना है। ये आश्चर्य की बात है कि मुझे कैंसर नहीं हो रहा है। आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर को आप कहाँ नेगेट करें, इसी संसार में रहना है ना। तो इस संसार में रहना है तो आपको कैंसर तो होगा ही होगा। आप अपने आप को बचा के रख लें, इसी में गनीमत है। और आप जहाँ ऊपर से लेना शुरू किए तंबाकू किसी भी फॉर्म में, आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। आप सुसाइड नोट लिख रहे हैं, तो आप सुसाइड नोट लिखना चाहते हैं तो भाई आपको नमस्कार, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। सर आप एक धरती के भगवान होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, और आप एक अनुभवी है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, पहले धरती के भगवान तो हम लोग है नहीं, हम लोग धरती के कर्मठ जो बोल सकते हैं इंसान है, उसमें से हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कर्म करो, फल की इच्छा भगवान देता है। तो निष्काम कर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन फल की इच्छा हम लोग को भगवान देता है, उसके लिए हम लोग बॉदर नहीं रहते हैं। मेरा सिंपल सा मैसेज है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, नशवार, जिस भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, आप उसको लिमिट करें इनिशियली और कोशिश करें धीरे धीरे छोड़ने का। एक बार में छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएगी। आप उसको धीरे धीरे करके अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, सोशल सपोर्ट इंप्रूव करें, लोगों को प्रेरित करें और अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि तंबाकू का सेवन कम से कम होगा, अल्कोहल का सेवन कम से कम होगा। आपका समाज, आपका परिवार, आप खुद स्वच्छ होंगे, शुद्ध होंगे और समाज शुद्ध नहीं बनेगा।